हेलो। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बना है सब लोग घर में? विनी बना, विनी बना, बनाई है, सॉल्व नहीं करी। ये क्या बात है? खाए हैं लेकिन पेट नहीं भरा क्या ये? जल्दी बताओ। बताओ जल्दी, ये बताना है कि नहीं? मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तुम लोग का डिसीजन है, बताना है कि नहीं? नहीं बताना है, चलो छोड़ो। 9 नंबर क्वेश्चन, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्लीज जिनका भी बन चुका है वो भी, और जो नहीं बना है वो भी इधर ध्यान देंगे। प्लीज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। प्री शिका, इधर देख लेंगे। हाँ प्लीज। इफ टू वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये अपना रिलेशन दे दिया है। मीन हमको दिया हुआ है x बार, जिसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 1, और स्टैंडर्ड मीन डेविएशन mdx हमको दिया हुआ है 0.3। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके। देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y, मतलब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, mdy लिख देता हूं सीधा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? mdy अपॉन y बार मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन मुझे यहाँ पे x बार दिया हुआ है और mdx इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे y बार निकालना है और साथ में md और उसके बाद y निकालना है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। चलो, मीन किससे अफेक्टेड होता है ये बताओ यार। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मुझे x बार पता है तो सीधा x बार की वैल्यू को जगह पे पुट करो, मतलब x में, और सीधा y की वैल्यू निकालो निकालो, वो तुम्हारा y बार होगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई? -5 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हो जाएगा अपना +5 डिवाइड बाई 3। डायरेक्ट कर दूं? ये आपका y बार। कोई कंफ्यूजन की बात है ना? चलो, 0.49, हाँ 1.66। ओके। चलो, अब अपन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मीन डेविएशन किससे अफेक्टेड होता है। मीन डेविएशन किससे अफेक्टेड होता है? चेंज ऑफ स्केल। क्या ये विनी को पता है? क्या ये हिया को पता है? ठीक है। क्या इसको हम लोग को ये चेंज ऑफ स्केल निकालना है y के लिए? तो y को जगह पे रखता हूं और बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफर करता हूं, तो हो जाएगा -2x और +7। 3 को भी ट्रांसफर करते हैं क्योंकि मुझे केवल y चाहिए, तो -2/3 x प्लस 7/3 हो जाएगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब सब लोग शांत रहना। क्वेश्चन है विनी से। विनी, इसमें चेंज ऑफ स्केल क्या है? चेंज ऑफ स्केल क्या है? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सही है। ये अभी जो मैंने निकाला ना y इज इक्वल टू दिस, इसमें चेंज ऑफ स्केल क्या है? जल्दी बताओ, शर्माओ मत। बताना, ऐसे ही बता दे, कैलकुलेशन अपन बाद में कर लेंगे। नहीं पता? हिया, -2/3 जो x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि -2/3 पूरा मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एम डी वाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मॉड ऑफ बी, चेंज ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड बाई एम डी एक्स, और बी की वैल्यू है जो क्या आएगा? देखो मॉड है तो नेगेटिव साइन हटा देंगे। चलो मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूं ना। 2/3 एम डी एक्स की वैल्यू क्या है भाई? 0.3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.2। हाँ 199 भी कर सकते हैं, सही, ठीक चलेगा। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करके डिवाइड बाय 3 किया होगा तो उससे वो आएगा। ठीक है, वैसा करने से। ये चीज समझ में आया कि नहीं यार सबको? ठीक है। ओके, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे पास y बार की वैल्यू भी आ चुकी है और साथ में आपका एम डी वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी वाई निकाल सकते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करता हूं जगह पे। तो एम डी वाई हमारे पास क्या है? 1 पॉइंट, एक मिनट यार, 1.2 है। एम डी वाई है मेरे पास 0.2 अपॉन y बार की वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 100। प्लीज सॉल्व। 12.048। कोई कंफ्यूजन की बात?
ठीक है, आंसर क्या आ रहा है भाई? बी। कोई कंफ्यूजन? इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही सुकून क्वेश्चन है, घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन पहाड़ बन जाएगा और उसके बाद फिर हालत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल नहीं लगा होगा टाइम पे। अच्छा, बट हमको पता भी होना चाहिए कि चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, भूलना नहीं है, ठीक है हरीश? ओके। आज बच्चे कम लग रहे हैं यार, कुछ लोग नहीं आए लग रहे। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा टेस्ट में, ठीक है? हाँ हाँ, ये लिखने तो दो भाई। हाँ ओके। हरीश, पढ़ाई कर। हरीश तू अगर टाइम पास करेगा यहाँ पे बैठाऊंगा तेरे को। तो पेन को क्यों फेंक रहा है? कहाँ पे? -5 + 3y, वो जो ऊपर का 3y है ना, उसको एज इट इज उतार दिया था। थोड़ा डायरेक्ट हल्का सा किए हैं, है ना, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। एकदम अच्छे से अभी से तैयारी कर लो, स्टेटा का बहुत प्यारे मार्क्स आएंगे, 7 नंबर 7-8 नंबर को क्वेश्चन आ ही जाएंगे इसमें से। सच्ची तो 3 चैप्टर मिलाओगे तो 15 नंबर समथिंग। इसके लिए तुम लोग अभी से तैयारी करो, जब पता है तुमको कि यहाँ से आएगा ही आएगा तो कर लो भाई तैयारी। वेट मत करो कि लास्ट एक मंथ। हाँ हाँ। इसका थ्योरी, स्टेटा, एमओसी और डिस्पर्जन, और इसका थ्योरी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं है एक तो नहीं 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 नहीं, वो डिस्क्रिप्शन एक चैप्टर है ना अपना। हाँ चलो, इसको बता देंगे बाद में, सही बोल रही हो। ये क्वेश्चन उधर बैठ, खिसक इधर साइड में, उसे गोद में क्यों बैठा है? साइड खिसक, साइड खिसक, वहीं पे बैठना। अरे वो क्या बोलते हैं, वो सूर्य कुमार यादव फिर से, उसका जो, हाँ जो बूमर था उसका सिट्ठा हो गया जल्दी से, मतलब मीठापन गायब। हाँ हाँ। अच्छा, तेरा भी हो गया था क्या सिट्ठा? चलो कोई बात नहीं। ओके प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है भाई इसमें? हाँ चलो, चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, विनी से क्वेश्चन करें। विनी ये बताओ इसमें मोड क्या होगा? एकदम शांत रहेंगे सब लोग। मोड क्या होगा ये बताओ, बहुत ज्यादा इजी है। नहीं, विनी बताएगी। तेरा नाम विनी है क्या भाई? अरे, सबसे नहीं पूछा था, विनी बोला था अलग, कैसे क्यों होगा विनी? 2 बार, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। तो फिर मैं z = लिख देता हूँ 8/11, और मुझे निकालना है मीन डेविएशन। तो x मैं पूरा एक बार पूरा लिख देता हूँ ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11 और 8/11। ओके प्लीज। अब मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, x - z करते हैं और उसके बाद जो भी नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव करते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या सबको ये चीज समझ में आ जाता है कि अपॉन में अगर 11 है और यहाँ भी 11 है तो एलसीएम क्या होगा? तो मैं इसमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो अब डेविएशन निकालेंगे तो क्या आएंगे, 4 - 8 क्या आ जाएगा भाई? सीधा डायरेक्ट 4 लिखूं, समझ रहे हो? हाँ, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आएगा हमारे पास -4/11, लेकिन अपना मॉड लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस पे और डिस्कशन कर चुके हैं, है ना? 6/11, 8/11 बताओ भाई कितना आ जाएगा? 2/11, ठीक है। 0/11, 9 है। हाँ, 1/11, 4/11 और आपका 0/11। ठीक है, सबको ऐड करो भाई, कितना आ रहा है? 11/11। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
ओके, हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? एम डी वाई का फॉर्मूला क्या? एम डी एक्स है ना, मीन डेविएशन। ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एक्स माइनस जेड मॉड लगा के सम होल डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, समेशन एक्स माइनस जेड की वैल्यू क्या आई है? 1, एन की वैल्यू 6 है ना। चलो भाई 6 कर लो। ठीक, आंसर तो आ चुका है, क्या है? तो डिफिकल्ट है बोल रहे थे यार तुम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर वैसा करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 5.99 ऐसा समथिंग आएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन ऐसा करके डिवाइड करोगे तो फिर देख लेना, है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ऐसे वाला चीज रहा तो। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना, आराम से सॉल्व होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन किससे बना था ये बताओ पहले यार। किसी से बना था क्वेश्चन? बन गया था? नहीं बना था? अच्छा, चलो ठीक है। हाँ लिख लो यार, फटाक से लिखो। हो गया? हो गया? हो गया, आगे बढ़ू? चलो जल्दी फास्ट लिखो, एकदम इजी थोड़ा सा ही लिखना है, जल्दी करो। ए चल चल बैठ वहीं पे बैठ। क्यों जा रहा है और? ओह व्यू में, चल बैठ वहीं पे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें 11 नंबर? नहीं ठीक है, 11 कुछ लोगों का डाउट है। किसका डाउट है भाई 11? डाउट है? और किसी का डाउट है 11? अच्छा, कुछ लोग बनाए ही नहीं। ओके, 11 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको एक साथ लिख लो भाई। कॉमन नंबर मतलब 555, 3 बार 5 आया हुआ है, 3 बार 9 आया हुआ है, और 3 बार 10 आया हुआ है। ठीक है, इसका सम कितना है जल्दी बताओ? 72। ठीक है, और कितना 9 है ना ये। हाँ, तो मीन कितना आ जाएगा भाई इसका? 72/9 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे एसडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसडी का फॉर्मूला क्या सबको पता है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो भी आएगा उसको सम करेंगे, होल डिवाइड बाई एन करेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालूं कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलें? चलो एक स्टेप बढ़ लेते हैं। हाँ, 8, 5 - 8 कितना हुआ भाई? -3, और -3 का स्क्वायर 9, 9, 9 3 बार। ठीक है, 9 - 8 कितना हो गया? 1। ठीक है भाई, एक मिनट। हाँ, तो ये सब तीनों में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 1। 10 - 8 कितना हो गया भाई? 2 2 2, 2 का स्क्वायर 4 4 4। सबको सम करो यार। 42। 9 की वैल्यू एन की वैल्यू 9। 3 कैसे होगा? ठीक है, 42 डिवाइड बाई 9 करो। ये अपना आंसर आ चुका है, ये अपना डी ऑप्शन। कौन बोला? अरे वो तो पूरा इतना पूरा घेर दिया हूं एन को पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 9 का अंडर रूट कर दिया गया है। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर तो आ चुका है। हाँ, लेकिन अगर कोई चाहता है कि आप 42 को डिवाइड करूं 9 से फिर अंडर रूट करूं, तो उसको फिर तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा ऑप्शन बी को। ठीक है, क्या विनी को समझ में आया?
बाकी सभी को समझ में आया? सब इजी क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा सा प्लस माइनस के कारण नहीं बन रहे होंगे, वो आज क्लियर हो जाएगा, सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे मैक्सिमम लोगों के फुल मार्क्स आने चाहिए फाइनल एग्जाम में, ये दिमाग में बैठा लो पूरा, है ना, इजी चैप्टर है। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, फॉर्मूला से बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा ना, थ्योरी तो भी एक बार कराया भी नहीं अपन। चलो आगे बढ़े, 12 देख लेते हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मीन हमको कितना दिया हुआ है, मीन हमको दे दिया है x। ठीक है, इफ मीन एंड एस डी ऑफ एक्स आर, नहीं दिया है x, a दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन की बात, और एस डी कितना दिया हुआ है b, कोई कंफ्यूजन की बात, इसमें क्या किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं। ठीक है, x हमारा डेटा है, उसका हम लोग का मीन और एस डी हमको दे दिया है। उसके बाद बोलता है फाइंड, देन फाइंड द एस डी ऑफ x माइनस ए अपॉन बी। तो इसको मैं पूरा अगर y मान लू, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, कोई कंफ्यूजन है क्या? ऐसे ही मान लो ना, क्या दिक्कत है, वो x माइनस, मैं तुम लोग को समझाने के लिए, क्योंकि तुम इस वे में पढ़े हो, है ना, यहाँ पे x माइनस ए अपॉन बी अलग अजीब दिख रहा होगा, इसलिए समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे अगर मैं x और y का रिलेशन हम लोग देखे थे, तो अब ये समझ लो x और y का रिलेशन है ना। अच्छा, अब अपने को निकालना क्या था, एस डी, एस डी किससे अफेक्टेड होता है विनी, एस डी किससे अफेक्टेड होता है, क्या एस डी किससे अफेक्टेड होता है? शर्माना मत ना, बोलना बिंदास। ओके कोई बात नहीं, या किससे अफेक्टेड होता है एसडी? अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के बोलिए, तुम्हें सुनाई कैसे देगा? हाँ, चेंज ऑफ स्केल, क्या बात। ठीक है भाई, एसडी किससे अफेक्टेड होता है, चेंज ऑफ स्केल, और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जो एक्स के साथ या वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं y के लिए देख लेता हूँ, x के साथ मल्टीपल और डिवाइड के बारे में चेंज अलग अलग कर रहा हूँ, x अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल क्या होगा, पहले ये बताओ मेरे को, चेंज ऑफ स्केल क्या निकालेंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? हाँ क्या है, 1/b, अगर बोले मल्टीप्लाई क्या है तो 1/b बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसा कर लेते हैं। हाँ, अरे हिले हुए इंसान, हाँ ठीक, ओके, एक्स अपॉन बी है। ठीक है, अब ये एक्स, ये बी अपॉन में आया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको पूरा बाहर निकालूंगा तो 1/b बाहर निकलेगा, जो एक्स के साथ मल्टीपल में, ऐसा कह सकते हैं। बी नहीं, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं है, तो अज्यूम कर ले 1 है। ठीक है, अपॉन में डिवीजन में क्या है, बी है। अब सबको बाहर करेगी तो 1/b बाहर हो जाएगा, क्या इसमें समझ में आया क्या? भी नहीं, क्या बाकी सबको समझ में आया? वो चेंज ऑफ ओरिजिन है, हाँ वो कांस्टेंट है दोनों, क्योंकि ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं भाई? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, नहीं नहीं, वो अपॉन में था ना, ऐसे हम दोनों सेपरेट कर दिए। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो भाई, अब मुझे निकालना था इस पर्टिकुलर डेटा का एस डी, तो मैं इसको क्या एस डी वाई ले लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं, एस डी वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, चेंज ऑफ स्केल, तो मैं डायरेक्टली 1/b कर दूं, और एस डी एक्स, ये फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एस डी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, बी मल्टीप्लाइड बाय 1/b, कैंसल कैंसल, आंसर क्या आएगा, 1। कोई कंफ्यूजन? इसको बढ़िया से लिख लो, ये बेसिक जो तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एस डी एक्स बी है, हाँ ये लिखा हुआ ना, ये पूरा कर दिया। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने चाहिए तो इस टाइप के आने चाहिए, थोड़ा लगे तो सही कि सीए वाले थोड़ा दिमाग वाला काम करें, एकदम ताबड़तोड़ मैथ्स में सीधा सीधा तो प्लस माइनस हो जाएगा। इक्वेशन का एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करना शुरू कर दो, पेपर कैसा बनाना है मेरे को थोड़ा बता देना, हार्ड बहुत हार्ड, उसके हिसाब से। अगर चाहते हो कि तुम एमओसी भी इसी में ऐड अप कराना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट होगा, पासिंग मार्क्स 25 होगा।
स्कैनर। हाँ तो उसको करना शुरू कर दो ना। हाँ ये तो मैं उस दिन बोला ना, करना शुरू कर दो, उसी दिन बोला था। एमओसी और डिस्पर्जन का शुरू कर दो। वो डाउट क्लियर करेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आज से ही तैयारी करो इक्वेशन का, ताकि अच्छा कुछ हो पाए। ठीक है, इस बार टेस्ट का जो टाइमिंग रहेगा 1 घंटा 15 मिनट रहेगा मात्र। 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो पाप हो जाएगा, कैसे काटेगी। ये 12 नंबर कोशिश करूंगा कि 12 नंबर क्वेश्चन ना तुम लोग को जब एमओसी होगा तो इसका क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। हाँ बताएंगे ना, उसको बता देते हैं। बाकी लोग डाउट बताएंगे 12 के बाद। 13, 19। आगे बढ़ू। 13 नंबर क्वेश्चन। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे। क्या सबको पता है, ये केवल हवाबाजी हो रही कि बस हम लोग सीए कर रहे हैं, समथिंग एल्स। बताओ भाई। विनी को पता है? पता है? अच्छे से पढ़ लेना ना, अभी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा जल्दी से। चल, किससे पूछूं? पता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बोल दो यार। ये अपने को पता है। अब इसका मतलब इसका केवल मीन निकालना है और एसडी निकालना है। क्या यही किया था आप लोगों ने? तो क्या मीन और एसडी निकालने में दिक्कत हुआ? चलो देख लेते हैं। चलो, एक्स की वैल्यू देख लो भाई, 53, 52, 61, 60, 64। मीन, अच्छा सम कितना है जल्दी बताएंगे। 290। ओके, और 290 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है? 58 आ रहा है सबका। चलो भाई, अब हमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, लेकिन एसडी भी हमको निकाल, अच्छा मीन तो अपना निकल गया, चलो ये हो गया अपना मीन। ठीक है, एक काम हो गया। अब मुझे एसडी निकालना है, और एसडी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा उसका सम करेंगे, और होल डिवाइड बाई एन करेंगे, साथ में अंडर का रूट भी करेंगे। ठीक है भाई। ओके, तो एक्स माइनस एक्स बार कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी कर देते हैं। 53 माइनस 58 माइनस 5, 52 माइनस 58 -6, 61 माइनस 58 +3, 60 माइनस 58 2, 64 माइनस 58 6, 5 का स्क्वायर 25, 36 9, फटाफट करो सम। 110। क्या तुम लोग का मीन 58 आया था? 110 भी आया था। तो दिक्कत क्या था? फॉर्मूला ही तो पुट करना है उसके बाद। एस डी, ओके चलो करके देख लेते हैं। 110 अपना आ गया, डिवाइड बाय एन की वैल्यू 5, उसके बाद अंडर का रूट। बता यार कितना आ रहा है? 4.69। चलो इसको जगह में पुट करते हैं। 4.69 डिवाइडेड बाई मीन की वैल्यू 58 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका आंसर बताओ भाई। 8.086 राउंड ऑफ करेंगे तो 9 कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आंसर तो ये आ रहा है यार, क्या दिक्कत है तुम लोग को? क्या कर रही थी? रूट नहीं कर रहे थे? तो बोली कैसे अभी 4.69 आया, तो बोली हाँ करके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया सबको? इजी क्वेश्चन है ये, देखो अपन कुछ किए ही नहीं और ऑटोमेटिकली बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इजी आते हैं इसके क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 नंबर के लायक है क्वेश्चन। सीएमएम वालों के लिए 2 नंबर के लायक है। ठीक है हरीश, क्वेश्चन बन गया था। ठीक, ये सभी इजी क्वेश्चन में आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजीएस्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इजीएस्ट ही था।
देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता था, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बचपन से सीख रहे हैं, नहीं टाइम अपन समझाए करके लगा है, नहीं जब एक्सपर्ट हो जाओगे 30 सेकंड 20 सेकंड, अभी अभी लग रहा है ये हो जाएगा, फटाफट बनेगा, देखना एक समय। आगे बढ़े। ए हीरो, उधर पीछे, हरीश सीधा बैठ, क्या दिक्कत है? अच्छा, ऑल क्लियर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में डाउट, ये बन गया क्वेश्चन, किसी से नहीं बना तो बता सकते हैं भाई, जल्दी बोलो। अरे यार वेरिएंस, वेरिएंस के बारे में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? बताया था। चलो एक मिनट, सब लोग शांत रहो, पूछते हैं जिस किसको पता है। किससे पूछूं? चल, कुछ भी तो पता नहीं है, इधर देख। हाँ चलो, बता भाई वेरिएंस क्या होता है? नहीं, एसडी का जो स्क्वायर होता है वही आपका वेरिएंस होता है। चलो इसको थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग, देख लो यार बढ़िया से इसको, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एस डी एक्स हमको कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और मुझे बोला है वेरिएंस ऑफ 5 - 2x, ध्यान देंगे भाई सब लोग बहुत अच्छे से। अभी तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं लेवल कुछ बढ़ा कि नहीं। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं y इज इक्वल टू 5 - 2x, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या मैंने वेरिएंस का कोई कॉन्सेप्ट बताया क्या तुम लोग को? केवल फॉर्मूला बताया हूं और कुछ भी नहीं बताया, है ना भाई? तो मैं ऐसा करता हूँ, एस डी के थ्रू जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एस डी एक्स मुझे 3 पता है, मैं निकाल लेता हूँ एस डी वाई, और एस डी वाई के लिए मुझे क्या चाहिए? चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो क्या मुझे विनी बता सकती है कि इसमें चेंज ऑफ स्केल क्या है? हाँ हाँ, ओनली -2, एक्स नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एक्स तो डेटा है हमारा, तो मॉड ऑफ -2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एस डी एक्स। ठीक, तो डायरेक्टली आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई साला 3। ओके, तो ये अपना एस डी वाई कितना आ गया भाई? लेकिन मुझे क्या चाहिए? एस डी स्क्वायर वेरियंस चाहिए, एस डी वाई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई? ये अपना आंसर है, बहुत बढ़िया। ऑल क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, एसडी के थ्रू ही जाना, बन जाएगा आसानी से क्वेश्चन। हम्म, कौन सा? ये वी वाई, वेरियंस ऑफ वाई। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अपन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बन जा रहा है। हो गया। देखो फाइनल एग्जाम में तुमको एवरेज टाइम एक क्वेश्चन का 1.2 मिनट मिलता है, ठीक है, लेकिन अपन उतना नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे बहुत सारे काम और बहुत सारे स्टेट ऑफ माइंड अलग रहेगा हमारा, तो अपने को बहुत ही कम समय में 30 से कम में सब बनाओ। ऐसा कुछ है नहीं, देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसा बातें लिखा हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन आए हैं, अगर तुमको थ्योरी मिला है, क्वेश्चन पढ़े, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा ना भाई थ्योरी का, तो वो 1 सेकंड के अंदर बनेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन, जैसे कि अपना इसमें अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मीन डिवीजन निकालना है 5 नंबर का, तो वो 30 सेकंड जाएगा, मे भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो 1 मिनट भी हो सकता है। तो वो एवरेज है, लेकिन अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ, एवरेज स्पीड अपना होना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बन गया होगा यार, अब इसमें क्या बताएं, है ना? हाँ चलो, ये क्वेश्चन को बनाओ सब लोग, इसका आंसर मेरे को हिया देगी अभी तुरंत, कोई भी आंसर नहीं बताएगा। चलो सॉल्व करो भाई सब लोग। हाँ कुछ लोग नहीं बना के आए ना, तो लोग बनाए, बना सकते हो कभी कभी। इधर बना ली, स्नेहा बना ली थी क्वेश्चन, बन गया था। बाकी सबसे क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बन गया ना सबसे। 15 इजीएस्ट क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है।
चलो मेरे को लग रहा है सबसे बन चुका है, तो मैं आगे बढ़ूं क्या? विनी से बना है क्वेश्चन। क्यों नहीं बन रहा है विनी? घर में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही है? एकदम मजाक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि तुमने घर में कल प्रैक्टिस नहीं किया है। वो ठीक है, तुम कल कल प्रैक्टिस का गैप आया कि नहीं, बोल बस। रूल अगर फॉलो नहीं करोगे सही पढ़ने का तो मुश्किल होगी। तुमको रोज पढ़ाई करना था, कल तुमने पढ़ा नहीं। और फैक्ट बताऊं, तुमने सैटरडे को नाइट को भी नहीं पढ़ा है मैथ्स, तो कैसे होगा? हाँ हाँ, समझ में नहीं आता, पढ़ो ना भाई। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। इवन जो तुम पढ़े हो उसको धीरे धीरे भूलते जाओगे, और इसका दर भूलोगे कि पहली बार पढ़ना है, फिर से ऐसी वाला हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, एस डी वाई हमको निकालना है। वाई इज इक्वल टू, डाइट कर रहा हूं यहाँ पे, 2x प्लस सॉरी -4, इधर भी माइनस लगेगा, डिवाइड बाई 3, और ये 3 हो जाएगा। तो चेंज ऑफ स्केल अपना क्या आ जाएगा भाई? b की वैल्यू -2/3 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एस डी वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एस डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसको सीधा सॉल्व करेंगे। तो ये निगेटिव साइन हटाने के लिए मॉड लगाए हैं, तो हटा देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एस डी वाई की वैल्यू क्या है भाई? सॉरी, एस डी एक्स की वैल्यू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई? 4 आ रहा है। चलो, हाँ हाँ, मेरे को कुछ नहीं पता, तुमने आंसर बताया क्या? हाँ, ऑल क्लियर, आंसर क्लियर एकदम। चलो, 16 नंबर क्वेश्चन बन गया है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना? हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, बताने की रिक्वायरमेंट। चलो, 18 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, बताने की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2, ये क्वेश्चन का अच्छा चलो, फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, क्या सबको फॉर्मूला याद है? बन जाएगा, छोड़ दे क्वेश्चन, बताना जल्दी देख लो भाई। 18 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल मोबाइल छोड़ के सब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों से। तो बताना चाहिए ना कि 1 घंटा से पूछ रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन प्लीज। इफ एस डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एस डी क्या होता है? ओके, हाँ हाँ ठीक है, एन स्क्वायर -1/12। एस डी कितना दिया हुआ है? 2। एस डी की वैल्यू मैंने 2 रखा, अंडर का रूट किया, ठीक है, और ये एन स्क्वायर -1/12। यहाँ दो चीजें हैं, अब यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर वाला केस है, या फिर सॉल्व कर लो, है ना? तो सॉल्व करना भी बता देते हैं, और ऐसे सॉल्व करना पहले। इसका आंसर ऑप्शन चेक करोगे तो क्या करोगे? 7 करके देख लो भाई, 5 आएगा। आंसर क्या है? 7। 7 करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं। एन के जगह में 7 पुट करो, तो ये ऑप्शन चेक ऐसा कर सकते हो। लेकिन कोई अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहे तो वो क्या करेगा? तो 5 का स्क्वायर क्या? 25 माइनस 24, 24 डिवाइड बाई 12, 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट आजकल 1 होता है क्या? आजकल नहीं हो रहा है, तू चेक कर ठीक से, अपडेट कर अपने आप को। ठीक है, तो वो 7 है अपना आंसर। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है नॉर्मल तरीके से वो देख लेंगे। कुछ लोग अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहे तो पहले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, 4 हो गया, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, 12 को ट्रांसफर करो, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा सीधा? 48 इज इक्वल टू एन स्क्वायर -1, -1 को ट्रांसफर करेंगे, डाइट कर दू, एन स्क्वायर, और एन का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। मतलब मैं बता रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हैं, आप जैसा भी सॉल्व करो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इक्वेशन को अभी से तैयारी करना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, मैं पेपर सेट तो वैसे तो देखता हूँ उसको, सेट ठीक ठाक करना ना पेपर, इस बार क्वेश्चन ठीक ठाक बनाने ना, उस टाइप का ही देना है। चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मोस्ट प्रोबेबल स्कैनर तुमको करना है, अगर 2 बार स्कैनर बहुत अच्छे से कर देते हो तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ऑप्शन चेक, हाँ भाई, एन की वैल्यू सब लेके देखना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी ना पता है अपने को क्या है। 7 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 7 लेगी, उसके बाद उसका स्क्वायर करेगी। हाँ हाँ, इस जो टेस्ट में इक्वेशन आ रहा है अंधे, बस वो उसको तैयारी है एकदम ताबड़तोड़, इसलिए बस। चलो आगे बढ़े। अब मुझे ये बताओ, 19 नंबर क्वेश्चन बन गया सबसे, बताने की रिक्वायरमेंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई। अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही बनेगा। 50, 40, आंसर क्या है? 40 है आंसर। विनी है बनाए, चलो बनाई, क्या आंसर नहीं है? चलो भाई ध्यान दे, y इज इक्वल टू 2x+5, प्लीज फोकस करेंगे। x and y are related by y is equal to 2x+5 and SD and AM of x, ध्यान देंगे। मतलब हमको दिया है SDx कितना दिया है 5, और x बार कितना दिया हुआ है 10। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। लेकिन मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ y क्या होता है भाई फॉर्मूला? SDy अपॉन y बार मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब बेसिकली मुझे y बार और एस डी वाई निकालना है। तो प्रॉपर्टी मुझे पता है, अगर एस डी वाई निकालना है तो मेरे को पता है चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन से दोनों से अफेक्टेड होता है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू सीधा पुट करो एक्स के जगह में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5, सीधा 25 कर दूं। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? लेकिन अगर मैं बोलूं कि एस डी वाई मेरा क्या है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल निकालने में अब किसी को कंफ्यूजन है क्या? ओके, चेंज ऑफ स्केल निकालने में अभी किसी को कंफ्यूजन है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, हमारा चेंज ऑफ स्केल है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव करना होता है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं अभी। और ये आपका आ जाएगा एस डी एक्स, चलो एक बार यूज कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10, ये आपका आ जाएगा एस डी वाई। सीधा पुट करो यार इधर आके, 10/25 इंटू 100, 40। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। इस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन बैक टू बैक कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन अब भी किए ना, तुरंत एक और क्वेश्चन किए थे ऐसा ही, है ना? हो गया। चलो फटाक से, जो नहीं लिखे हैं, जो बिल्कुल भी घर में बनाए नहीं थे, वो मुंह उठा के देखते मत रहे, तुम्हारा लेवल इधर उधर हिला हुआ है तो लिख लो प्लीज, है ना? बन जाएगा, बहुत इजी लग रहा है देख के, वो देख के अगर इजी लग रहा है ना तो घर में बनता, है ना? तुमसे बुक खुल नहीं रहा है, मतलब तुमसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में पहुंचे गए हो। बहुत अजीब बात है कि सैटरडे को क्लास खत्म हुई, सैटरडे शाम से कोई बुक नहीं ओपन किया है। भाई तुमको एंजॉय नहीं करना है कि सैटरडे को टेस्ट होगा, इस वीक का पढ़ाई खत्म हो गया। अब पढ़ाई तब खत्म होगा जब तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, सीए फाउंडेशन का। संडे सैटरडे को फैमिली फंक्शन दुनियादारी सब स्किप करके केवल पढ़ाई करो, फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर मंडे को यही होगा कि कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, जबकि आपने सैटरडे से कुछ भी नहीं छुआ है। आगे बढ़े।
इसके बाद 19 कहाँ पे? हाँ, इसमें 2 क्यों किए? नहीं नहीं, 2 मल्टीप्लाई है वो। वाई बार भी नहीं पूछी कि 2x10 क्यों लिख दिए सर करके। ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक और खतरनाक बात यह है कि उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। दिमाग लगाने वाले कोई जो चैप्टर रहते हैं उसमें फिर आपका दिमाग भी थोड़ा डेवलप होना चाहिए, कैलकुलेशन ताबड़तोड़ होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस वो उसी तरीके से होना चाहिए जैसा क्वेश्चन और चैप्टर है ना। ये एकदम प्यारा है, इससे मैक्सिमम नंबर आने ही चाहिए सबके फाइनल एग्जाम में। वैसा तैयारी अभी से करना है, ऐसा नहीं कि यार ये तो इजी है, संडे और सैटरडे छुट्टी मनाते हैं, ऐसा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारा प्यारा क्वेश्चन जो कि आधा अधूरा है, दिख नहीं रहा इसके ऊपर का, ये क्या है? क्या यार, देखो तो एक बार। टू है ना, ठीक, ओके। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो यार प्लीज, हमको निकालना है ए बी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बहुत सुकून के साथ पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं, ये बहुत बड़ा दिक्कत है, सीधा सॉल्यूशन में घुस जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मीन हमको दिया है और एसडी भी हमको दिया है, किसका? फॉर ए बी एंड 2 आर। तो मीन हमको कितना दे दिया है इसका? 3, और एसडी हमको कितना दे दिया है? 2/√3। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये आपका ए बी और 2 का मीन और एसडी है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी तक से? नहीं है? क्या बोला यार? हाँ, ये बोला मीन एंड एसडी फॉर ए बी 2, मतलब 3 नंबर का, एग्जैक्टली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन और एसडी हमको दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है? ओके, तो चलो अब प्रोसेस में जाते हैं। हमको फोकस करना है ए बी निकालने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमारे दिमाग में जितना कॉन्सेप्ट है सब लगा देते हैं। हम लोग फिलहाल बेसिक ये जानते हैं, अगर मीन मेरे को दिया हुआ है तो मीन कैसे आया होगा? a+b+2 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया होगा? 3, जो कि इसका मीन है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? फॉर्मूला थोड़ा याद दिला देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही लगाए हैं, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किए हैं। क्या मैं 3 को अगर ट्रांसफर करूं तो ये 3 जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा? ओके, डायरेक्ट लिख दूं कि स्टेप बाय स्टेप? चलो डायरेक्ट लिख दिया। अगर +2 को ट्रांसफर करूं, डायरेक्ट लिख दूं 7। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अपॉन 3, ये मीन है ना यार, मीन। और मीन क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। मैंने सभी नंबर को सम किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन, और इज इक्वल टू मीन 3। ये क्वेश्चन में दिया ना, हीरो वही बोला है ना, तो सब क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाते, इसलिए बोला था पढ़ने के लिए। बोल यार क्या बोल रही थी? हाँ, ए बी एंड 2 ये नंबर है ऑब्जर्वेशन, मीन एंड एसडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3, है ना। ए बी की वैल्यू नहीं दी है, देखना अलग से ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात? रिस्पेक्टिवली इसलिए मतलब सिस्टमेटिक वे से आना है, मतलब अगर ये मीन है तो पहले वाला ये जो नंबर है वो मीन होगा, और एसडी आपका सेकंड नंबर वाला होगा, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ऑल क्लियर सबको? चलो भाई, अपन छुट्टी के बारे में मत पूछा करो, कभी 2-3 बजाऊंगा नहीं तो इधर ध्यान दो। चलो, पढ़ाई करना घंटा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे लोग, सैटरडे संडे एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स, ठीक है। चलो आप प्लीज फोकस करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो भाई, तुमको एकदम इतना अच्छे से पढ़ाया है। नहीं यार, तू झूठ बोल रहा है, 3 बजे होगी। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। एसडी का कुछ फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं। एस डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन
माइनस समेशन एक्स अपॉन एन, और ये मैं कुछ समय पहले बताया था ये मीन ही है। समेशन एक्स अपॉन एन क्या होता है भाई? मीन एक्स बार का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात क्या? ये फॉर्मूला मुझे पता है, एकदम क्लियर है। चलो अब प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इसको एक्स बार लिख सकता हूँ क्या, एक्स बार का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मुझे एक्स बार की वैल्यू दिया हुआ है? इधर क्लियर है? अरे काटा नहीं हूं ना, ये देख समेशन एक्स अपॉन एन दिखाई दे रहा है, साइड में एक्स बार भी दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू करके, ठीक है, ये पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, वो पूरा सिस्टम को हटा के एक्स बार किया हूं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? हाँ ठीक, ऑल क्लियर इधर सबको? ठीक है, समेशन एक्स अपॉन एन के जगह में हम लोग एक्स बार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि वो मीन है, ठीक है। ओके चलो, एच डी की वैल्यू क्या दी है अब बताओ मेरे को, 2/√3 दिया हुआ है, डायरेक्ट 4/3 लिखूं कि स्टेप बाय स्टेप? अरे यार स्टेप बाय स्टेप ही कर देते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या हुआ है, पहले ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर किया गया है फिर ऐड किया गया है। समेशन एक्स स्क्वायर की खास बात क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर किया गया है फिर ऐड किया गया है, मतलब ये क्या है एक्चुअल में, पहले ए का स्क्वायर करूंगा फिर बी का स्क्वायर करूंगा, हाँ फिर 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है यार 4, और होल डिवाइडेड बाई 3। कोई कंफ्यूजन की बात? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो इसको 2 1 लिख के 2 का स्क्वायर कर देता हूं ताकि सब क्लियर रहे, ठीक है। माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या दिया था भाई अपने को, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है सबको? चलो मेन मोटो याद रखना अपने को, निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी, ठीक है। चलो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4/√3 का स्क्वायर, इसमें किसी को कंफ्यूजन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अपॉन 3 और -9, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो यहां से हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूरी निकालनी है, -9 को ट्रांसफर करूंगा तो 4/3 -9, डायरेक्टली माइनस करके बताओगे क्या? ओ सॉरी +9, डायरेक्ट बताओगे क्या वैल्यू क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 31/3। अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो क्या आएगा? चलो 31/3 कर लो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये 3 ऐसे ही कैंसिल होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ये दिखाई दे रहा है, 3 को मैं क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ कि इधर से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, 3 3 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और जाएगा 31, ठीक है। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 को ट्रांसफर करूंगा -4। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को भी इतने में कंफ्यूजन है, स्टेप बाय स्टेप कोई स्टेप में कुछ कंफ्यूजन उल्टा सीधा ये वो, प्लीज मेरे को बताएंगे पहले इतने में। नहीं है श्योर? ये क्वेश्चन वैसे आज तक आया नहीं हुआ है, मतलब मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से नहीं आया, 2017 के बाद से एक बार भी नहीं आया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हाँ नहीं इसको कंप्लीट तो कर ले एक बार, थोड़ा सा बस है। 31 - 4 कितना हुआ यार? 27। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो और साथ में ए प्लस बी को देखो, क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है तुम्हारे को जिसमें ए बी आता हो? बस यही तुम्हारा हिंट है, ठीक है भाई, तो ये हिंट हम समझो और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें मुझे चाहिए केवल ए बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है तो भाई 7 है ना, हाँ 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो, हाँ ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49 -27 और ये 2ab, सॉल्व करो कितना है 22/2 ए बी 11। ये क्वेश्चन अभी तक से आया हुआ नहीं है, पैटर्न समझ लो, क्वेश्चन वैसे है नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, लेंदी बोल सकते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। ऑप्शन में है ना आंसर, ये सी। सब लोग लिख लिए, फटाक से लिखना शुरू करो। कोई बनाया था क्या इस क्वेश्चन को, और बना लिया था?
ए बी से बनाया था। अच्छा, ए प्लस बी 7। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन वैसे अभी तक से नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग लगाना कि अपना इस टाइप का बना हुआ है करके। तो नीचे करूं? ठीक है। हम्म। जाके सब लोग एक बार पहले सोते हो गए है ना? होमवर्क। ठीक है। कोई ना कोई तो सोता ही होगा। कोई नहीं सोता क्या? चलो जल्दी हो गया क्या इतना? आगे बढ़ूं? हाँ, स्कैनर में देखते हैं। स्कैनर के क्वेश्चंस अगर जो बनाए हैं उनका डाउट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सोच रहे हैं कि नहीं अभी जो पूछ रहे हैं बाकी उनसे भी पढ़ लेंगे करके, वो बहुत बेवकूफी वाली बात है। तुमको स्कैनर पर्सनली सॉल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं। किसमें? सेट सी नहीं करना है। हाँ, आपको जो थ्योरी जो सेट ए है दोनों का जो अपना, उसको थोड़ा कुछ समय में करा देंगे उसको। है ना, थ्योरी बहुत इजी है। एक बार बस बताऊंगा कैसे बनाना है, फटाफट हो जाएगा। हाँ, सेट सी। जो नहीं आएगा उसको ट्राई क्यों करना, छोड़ो। आने उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। एक आध करा देंगे उसमें से, जो स्कैनर आएगा ना उसमें से कराएंगे। वो सब कवर कर देगा। चलो देख लो यार। डाउट बताओ इसमें 1 से लेके 10 तक। फर्स्ट ही डाउट है, कोई बात नहीं। और 9 10 तक के डाउट बताएंगे बस। ये क्वेश्चन देख लो भाई। क्या ये क्वेश्चन किसी से बना? नहीं बना। हाँ, मीडियन निकालना है।
तो देख लो भाई इधर, ये ऑलरेडी अरेंज है ना? इस किस में अरेंज है ये डिसेंडिंग में अरेंज है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज होना चाहिए। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं एक्स, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 3, एक्स अपॉन 5। कौन सा नंबर है? ऑड है कि इवन है? एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है, ये इवन है। और इवन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल अपॉन टूथ। कोई कंफ्यूजन? हाँ, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई? सेकेंड, डाइट कर दूं? हाँ, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से काउंट करो, एक हो गया, और ये 2 सेकेंड टर्म चाहिए मेरे को, और ये थर्ड टर्म चाहिए। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा मीडियन की वैल्यू दिया है क्या? दिया है 10, और यहाँ पे 10। 2 को ट्रांसफर करो सीधा। हाँ, क्या बोल रही थी यार? अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रही है क्या? हाँ, इसको ट्रांसफर करेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है भाई, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2x अपॉन 6। डाइट कर दूं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ जल्दी से। मीका, एंड ये नहीं समझ में आई ये? हाँ, सेकंड कैसे आया? अच्छा, एन की वैल्यू कितनी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? ठीक है, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? है ना? डाइट कर दिए थे अपन। ओके, हाँ, से इसको ट्रांसफर करो, कितना आ रहा है यार? 120। 3x प्लस 2x 5x, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 5, कितना आ रहा है? हाँ, इसमें ऑप्शन ए है ना? चलो, इस तरीके से बनेगा, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा दिमाग में रखोगे फॉर्मूला को। हाँ, ठीक। हाँ, और इतना छोटा दिखेगा कैसे? चीजें समझ में आई? ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट लेके आइए, ये आपकी जवाबदारी है। डाउट आएगा तो बताएंगे। ठीक है, दूसरा समय पे डाउट आना चाहिए, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशन का आज में वो उसका ना, लेकिन स्टार्टिंग का ना थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, नहीं, भेज देता हूँ, जो भी तेरे को लगे वो देख लेना, है ना? और रिवीजन भी एक ठो डाला था, उसको भी भेज दूंगा, फिर जो डाउट रहेगा बताना। स्कैनर का पेपर, ए स्कैनर बोल रहा हूँ, इक्वेशन का पेपर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक ठाक। ये हमारा लास्ट पेपर रहेगा जो 50 नंबर का होगा, इसके बाद से 100 मार्क्स का होगा, है ना? काफी है मेरे ख्याल से वार्म अप के लिए 50-50। एक ही चैप्टर का दूंगा, 2 घंटा मात्र। हाँ हाँ, अभी केवल इक्वेशन। नहीं नहीं, वो आपको मैनेज करके करना पड़ेगा, आपको ये भी पढ़ना है, इक्वेशन भी करना है। इक्वेशन को आपको 7 दिन पढ़ना है, इसको भी अपने को ऐसा मैनेज करते हुए पढ़ो। बस मतलब मेरे ख्याल से उतना काफी है। ठीक है, अगर कहीं लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या, तो उसको भी देख लो। अभी 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सप्ताह बहुत ज्यादा होता है, तो उसको 2-3 बार कर लो, यहाँ वहां देख लो सब, जहां भी डाउट हो रहा है क्लियर कर लो, है ना? 7 दिन दो, तुमको यार मार्क्स ज्यादा लेके आना है, कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, है ना? तो 7 दिन दो ना पूरा टाइम, है ना? कोई भी टेस्ट में आपको पूरा 7 दिन टाइम देना पड़ेगा भाई, तो ही थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा ना। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े और बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम एक्चुअल में उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, फैक्ट ये है। चलो आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रही क्या? जल्दी जल्दी, अभी शुरू करी क्या?
यार ये 9 नंबर क्वेश्चन अभी जो बताया वही है, सेम वेरिएंस वाला बन जाएगा। चलो हाँ, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 भी तो सेम, ये तो फॉर्मूला क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नहीं नहीं, वो इंग्लिश में देखो ना, इंग्लिश में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अरे ये क्या है वो पढ़, तू पहले से पढ़ के आई कि नहीं कि तुरंत बताती है? हाँ, कौन सा? अब देते हैं, थोड़ा इसमें काम है यार, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो प्रिंट करके दे देते फटाफट। हाँ, पहले ये बताओ, और के डाउट बताओ 11 से लेके 20 तक। कौन सा? अरे हीरो वही तो है, वो जो वेरिएंस वाला नहीं बता। अच्छा अच्छा, एक मिनट बता देते हैं, बता देते हैं। चलो बता देते हैं। कोशिश करता हूँ आज डाल देता हूँ फटाक से, है ना। हाँ, च- हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहली बात, क्या हमने ऐसा कुछ वेरिएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? वेरिएंस का कॉन्सेप्ट मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है कि वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस डी का स्क्वायर होता है, बस इतना मुझे पता है। लेकिन अगर कुछ भी ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने के हिसाब से मैंने एस डी को ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है, वी एक्स 5 दिया हुआ है, तो इसका एस डी क्या होगा? √5। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताओ जल्दी से, या फिर मैं सिस्टमेटिक से बताऊंगा। चलो, जैसे कि यहाँ पे देख लो, वी एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एस डी का स्क्वायर, है ना। अब ये वी एक्स की जगह में 5 का रख दो, एस डी का स्क्वायर, तो एस डी क्या होगा? √5। ऐसे आया हुआ है ये, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलो, ये एस डी आ गया। फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2x, 2 - 3x। तो y इज इक्वल टू मेरे को क्या दिया हुआ है? 2 - 3x। क्या मैं एस डी वाई निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालूंगा? चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या है यहाँ पे? -3, मॉड लगा के 3 सीधा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय √5 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मुझे एस डी वाई पूछा गया है क्वेश्चन में? नहीं, वेरिएंस पूछा गया है। और वेरिएंस क्या होता है? एस डी वाई का स्क्वायर। तो ये पूरा 3 √5 का क्या कर दो? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा, ये अपना आंसर। कोई कंफ्यूजन? कैसे सॉल्व होगा समझ में आया? बोलो। ये 5 कैसे आया? √5 कैसे आया? ओके, ये वाला √5 ना, एस डी एक्स इज इक्वल टू √5। वेरिएंस की वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? एस डी का स्क्वायर होता है। मैं 5 को उठा के ना वेरिएंस की जगह रख दिया, एस डी स्क्वायर। अगर एस डी की वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, अंडर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। करके बताया क्या? चलो, तो ये देखा ऐसा हुआ, ये √5 करी, और ये एस डी स्क्वायर का अंडर रूट करी। स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं, तो एस डी इज इक्वल टू आ गया √5। ठीक, ऐसा आया हुआ। ऑल क्लियर सबको? इस तरीके से अपने को हैंडल करना है क्वेश्चन। एक खास बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये दिमाग में अगर बोला गया है तो दिमाग में बैठा लो कि तुमको उसी को ही बार बार पढ़ना है, जो क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा। ठीक, नेक्स्ट डाउट। और कुछ डाउट है? बोल। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी। 14। एक दो क्वेश्चन और करते, छुट्टी करो। बिल्कुल। देखो, सब लोगों में पोटेंशियल है सीए फाउंडेशन एकदम आसानी से निकालने का। ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, टैलेंट बहुत है, लेकिन मेहनत नहीं है तो टैलेंट बेकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, टैलेंट नहीं है
और मेहनत के प्लस साथ मेहनत है तो उसमें भी टैलेंट आ जाता है, तो इसको थोड़ा समझो। ठीक है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, टाइम और मेहनत देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये क्या कर रही, क्या बोल रही है? अरे 30 ये 14 पूछा है, उसको थोड़ा कर देते हैं। 14 पूछा है, उसको कर देती हूँ। यार ये तू क्या क्वेश्चन पूछता है यार, ये तो इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किए हैं अपन। फॉर्मूला क्या लगाया, चलिए बता। नहीं, फॉर्मूला बता क्या लगाया। टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, उसको ऐसा लिखाया था ना यार। हाँ, हार्मोनिक मीन का बताया था, उसमें डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए, ये बताया था मैं। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलो। ये 30 आएगा, कैसे 21 आएगा यार। 2 × 20 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर, और डिवाइड बाय 48 कर। 20 + 24 यार। हाँ 44, हाँ। सही बोल रहा है, आजकल मैं पहले का बता रहा था। ठीक। अरे चलो एक बार करके देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है यार। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दो यार। ओके प्लीज फोकस करेंगे। ओके ओके ओके, क्वेश्चन अपन कंप्लीट ना पढ़े इस कारण ऐसा हुआ है। हाँ, एवरेज, टोटल एवरेज दे दिया है, हाँ। A lady travel at speed of 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ क्विकर स्पीड, मतलब और जल्दी स्पीड से आ गई। ठीक है, इफ हर एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिटर्न। ठीक है, तो एक थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं हम। यार फालतू डाउट नहीं, तू क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, पहले ही बता देता सर यहाँ पे थोड़ा ऐसा है करके, तो फिर। हाँ, ये इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। चलो यार, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो एक जो लेडी है वो क्या की, ए से लेके बी में चले गई। ठीक है, हाँ, कितने स्पीड से, 220 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ओके। लेकिन उसके बाद जब ये चले गई तो वापस भी तो आई, और वापस आई, ये जस्ट सपोज करो। हाँ ठीक है, मान लेते हैं S2 स्पीड से आई है ना, S2 स्पीड से, S2 किलोमीटर पर आवर, कोई कंफ्यूजन की बात। अब ये पूरा होल जर्नी है, इसका अपने को एवरेज स्पीड दे दिया कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, S इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। होल जर्नी का 24 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई S1 की वैल्यू जो गई है 20 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई S2 हमको नहीं पता है जो आने का है, उसी को हमको निकालना है, रिटर्न का, डिवाइडेड बाई, हाँ, 20 प्लस S2। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया यार, 40 हो गया। हाँ, ओके, 40s2। हाँ, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, चलो कर दो। हाँ, 480 प्लस 24s2, और ये 40s2, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। 40s2, ये 2 और 20 को मल्टीप्लाई किए तो ये 40 आ गया, है ना, और S2 का एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते अपन, और ये पूरे सिस्टम जो है इसको अपन इधर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब ये 24 को ट्रांसफर करते हैं अपन, डायरेक्ट लिख दू 60s2, और ये 480, और 480 अपॉन 16, ये आ गया। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर S2।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, है ना। 17 बता देते हैं। हाँ हाँ, क्या मैक्सिमम लोग क्वेश्चन नहीं बनाए हो क्या? हाँ हाँ, हो गया। 4 डाउट कौन कौन सा? 40 के अंदर, बाहर, पूरा बना लिए? ये देखो भाई, पूरा 190 बना लिए, साला को बोलते कॉम्पिटेंट, 198 मात्र। ओके, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अच्छी बात है, और कुछ लोग भी करें, ठीक है, जो जीरो भी ओके, कोशिश करो, ठीक है। हाँ भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में ना आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो इसको एक दिन में खत्म कर देंगे, ऐसा टाइप से। लेकिन अपन उतना नहीं जाते, अपन हर दिन अपने आप को देखते हैं कि अपन कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो अपन केवल मात्र 20-40 का करोगे तो भी ऐसी बन जाएगा, है ना। तो प्लीज प्रैक्टिस और होमवर्क करो यार, लेकिन, है ना। 100% ताबड़तोड़ रिजल्ट आएगा यहाँ से, अगर करोगे तो, ठीक है। और कंपटीशन की भावना तो रखो, मेरे को आगे जाना है करके, टॉप करना है करके, थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। सोचोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। कौन सा क्वेश्चन बोला था यार? 17? यार ये क्वेश्चन तो बताया था तुम लोग को, वो फॉर्मूला। हाँ, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया अपन। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, याद है? क्या बताया था भाई? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, और जिधर मीडियन है उधर मल्टीप्लाइड बाई 3। ये बताया था, याद करने का तरीका भी यही था अपना, ठीक है। और हमको डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड दिया हुआ है 63, ठीक है। हमको निकालना है नाउ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो 3 को सीधा ट्रांसफर करो और ये हो जाएगा मीन माइनस मीडियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसलिए अपन अलग से इस तरीके से बताए हैं, ताकि चीजें अपना क्लियर रहे। और वहां पे अब ये फाइनल एग्जाम में बड़ा मुश्किल से 3 सेकंड, 2 सेकंड, या बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, आंसर आ चुका होगा, ठीक है। चलो और कोई डाउट? चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी लोग का जिनका 40 हो चुका है, हाँ। हम्म, हाँ